सो वेलकम टू देश टीचर यूरोप भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए जब से मैंने ये जो वीडियो पब्लिश किया था कि स्टूडेंट जो हाउसिंग सप्लीमेंट है वो रिड्यूस हो गया है और कुछ केसेस में लगभग लगभग आपका मिलेगा भी नहीं 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो गया है। लेकिन अब आप लोग ये क्वेश्चन आए कि जिन लोगों को जनरल हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है कौन एलिजिबल है, ठीक है, और जो केला के और ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए कौन एलिजिबल है, स्पेशली अगर आप फिनलैंड मूव कर रहे हो, ठीक, या फिनलैंड में काफ़ी टाइम से रह भी रहे हो तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक। तो उसके बारे में डिस्कस करना था, तो मैंने कहा आपको क्लैरिफाई कर दूँ। पहली बात, जो आपका स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट है वो सिंगल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है, सिंगल स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स जो विद फैमिलीज़ रह रहे हैं, विद फैमिली मीन्स चिल्ड्रन, जो आपके चिल्ड्रन भी हैं या आप कपल हैं, वो लोग अगर रह रहे हैं साथ में, तो जो 1 अगस्त 2025 से जो रूल चेंज होगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद फैमिलीज आप विल स्टिल रिसीव जनरल हाउसिंग अलाउंस फ्रॉम केला, जो आपको मिल रहा था वैसे ही आपको मिलता रहेगा, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट जो भी रूल चेंज हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो गया है, आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक जो अपना पेज उस पर भी देख सकते हो। लेकिन जनरल जो हाउसिंग अलाउंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट पे और जनरल हाउसिंग अलाउंस पे। तो जनरल हाउसिंग अलाउंस जो आप स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो जो विद फैमिली आप रह रहे हो अगर, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वो मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन उसकी वही है, जो लोग नए लोग हैं उनको बता दूं वो किस कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप फिनलैंड मूव भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ए टाइप के परमिट पे या इससे ऊपर, या आपका मान लो जो आप पहले से रह रहे हो, आप पीआर है आपका, तो आप लोग एलिजिबल हो, या फिर बी टाइप का परमिट आपका 2 इयर्स का होना चाहिए मिनिमम, ठीक। ये उनका रूल है भाई। मतलब कहने का मतलब, ये जो चीज़ें मैंने बताई इसका मतलब कि आपको ये शो करना है कि आप फिनलैंड में परमानेंटली रह रहे हैं। अगर इस तरह की परमिट आपके पास है तो आप ये माना जाएगा कि आप फिनलैंड में परमानेंटली रह रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आप सिंगल नहीं होना चाहिए, आप विद फैमिली होना चाहिए आप, ठीक है, चाहे वो कपल हो, चिल्ड्रन नहीं भी हो, तब भी आप एलिजिबल हैं जनरल हाउसिंग अलाउंस के लिए। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं पहले भी, जनरल हाउसिंग अलाउंस का थोड़ा बीच में फिर भी बता दूंगा मैं आपको कि कितना कितना मिलता है, अराउंड 150 to 300 यूरो जो भी डिडक्ट करके, थोड़ा सा डिटेल में आगे भी बात करूंगा। लेकिन बता दूं मैं, जनरल हाउसिंग अलाउंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आप पहले से रह रहे हो, जो पहले से मिल रहा है वो आपको मिलता रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होने वाला। तो इस तरह का आप जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट में चेंज हुआ है। स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट में अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, पेरेंट्स के साथ, उनको रेंट नहीं दे रहे हो, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलने वाला। स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट थोड़ा सा इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स उनको होगा क्या मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता, उसके बारे में भी बात करूंगा स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट के बारे में। लेकिन पहले बता दूं कि किन को मिलना है किन को नहीं मिलेगा। तो जो लोग पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पेरेंट्स के साथ रेंट में रह रहे हैं, मतलब जो ये आप शो कर रहे हो कि हम पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं, तो उनको मिलेगा। वो मैं वीडियो ऑलरेडी कल बना चुका हूँ, तो परसों शायद, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितना मिलना है आपको। तो ज़्यादा उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है, वैसे भी बता दूं मैं आपको। लेकिन हाँ, कुछ तो मिलेगा, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अराउंड 80-90 यूरो जो भी मिलेंगे, ठीक। और उसके अलावा अगर आप बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए रेंट पे रह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया। उसी पे तो वीडियो बनाया कि आप 1 अगस्त 2025 से जो स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो चुका है। पहले 348 यूरो मिलता था जो हेल्सिंकी म्यूनसिपैलिटी में, और अदर म्यूनसिपैलिटी जो मीडियम म्यूनसिपैलिटीज उनमें अराउंड 250 यूरो पर मंथ मिलता था स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट, सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, ठीक है, अराउंड मतलब 70-80 to 150 इसी रेंज में अब रह गया है लगभग, ठीक। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि केला क्या क्या सपोर्ट आपको ऑफर करता है और एलिजिबिलिटी क्या है, भाई केला देखो, सब लोग एलिजिबल नहीं है, पहली बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए, ठीक। स्टडी ग्रांट ऑफर करता है आपको पर मंथ अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं, ठीक है। अगर आप फिनलैंड में मतलब रह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली आप रह रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको अराउंड 280 यूरो पर मंथ आपको स्टडी ग्रांट, स्टूडेंट लोन भी आपको देता है, स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, और हेल्थ केयर फीस भी आपको, जो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकी इनकी सबकी जो केला की जो भी स्टूडेंट एड जो मिलती है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्पेशली ये आपको शो करना है कि आप परमानेंटली फिनलैंड में रह रहे हैं। क्या शो करना है? परमानेंटली फिनलैंड में रह रहे हो मीन्स या तो ए टाइप का परमिट है आपका, ठीक,
या फिर आपका क्या कहते हैं रेजिडेंस परमिट जो है आपका वो अदर देन स्टडीज़ है। या तो आप परमानेंटली रह रहे हो फिनलैंड में, परमानेंट रेजिडेंट हैं आप फिनलैंड के, या फिर मान लीजिए जो लोग जैसे क्या कहते हैं है तो ये स्टूडेंट फाइनेंशियल एड, लेकिन वो उन लोगों के लिए जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पे आती है और वो एज ए स्टूडेंट मतलब पढ़ती है, तो उसको मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टडी पे ही मूव किए हुए हो, डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप ईयू सिटीजन नहीं है तो फिर आपको मुश्किल है। तो फिर आपको क्या होना चाहिए, पहले आपका परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए आपको, तब आप इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर जो आप फिनलैंड में रह रहे हो विद फैमिली, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे आप जस्ट मूव किए हो या बाद में, लेकिन आपका परमिट आपका ए टाइप का या बी टाइप का 2 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आपको क्या कहते हैं, आपको ये इस जनरल जो हाउसिंग अलाउंस जो आपको मिल रहा है पहले से, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको ही बता दूं, उनको मिलेगा, आपको केला के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, जनरल हाउसिंग अलाउंस, ये बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई इफ़ एंड बट वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब कितना है क्या है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। जनरल हाउसिंग अलाउंस में डिडक्शन के बाद आपको जनरली वो बोलते हैं कि जो बेसिक डिडक्शन होता है उसके बाद वो बोलते हैं कि हम 70% देते हैं, लेकिन आपका मतलब ये नहीं है। अगर मान लीजिए आप 900 यूरो आपका टोटल रेंट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो आपको शायद 150 to 200 या 250 ऐसे ही मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप रह रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। केला की वेबसाइट पे पूरा कैलकुलेटर है कि कितना जनरल हाउसिंग अलाउंस आपको मिल सकता है, अगर आप सारा वो अपनी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, कितना रेंट देते हैं, कितना बिल देते हैं, कितना ये देते हैं, तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। केला की वेबसाइट पे kela.fi पे जाके सारा कैलकुलेट कर सकते हैं आप पूरा, बिल्कुल। तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मान लीजिए आपके, आप अगर पेरेंट्स के साथ सॉरी अपने फैमिली के साथ फिनलैंड में रह रहे हैं, ठीक है, और आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, इवन आप जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो जो नॉर्मल इनकम से जो उनका लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल उससे कम है, तब भी आप जनरल हाउसिंग अलाउंस के लिए एलिजिबल हैं। आप केला से बात कर सकते हैं, उनसे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं ये चीज़ें। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक, तो स्टूडेंट्स विद फैमिलीज ये ध्यान रखिएगा, आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, जनरल हाउसिंग अलाउंस अप टू 70% मिलता है। कितना मिलता है? अप टू 70% आफ्टर बेसिक डिडक्शन। ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो जाइए आप। ठीक, बाकी आप लोग बात कर रहे हैं कि लोन, स्टूडेंट लोन, ये वो, उन सब चीज़ों के लिए आपको परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस फिनलैंड का होना चाहिए, उसके बिना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो अदर चीज़ें जो मिलती हैं आप लोग बात करते हो ना, तो या फिर आप क्या कहना चाहिए ऐसे मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट मूव किए हैं डायरेक्टली, तो आपको स्टूडेंट जो क्या कहते हैं हाउसिंग सप्लीमेंट की बात करूँ मैं, सिंगल स्टूडेंट्स को वो नहीं मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको पहले परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस यहाँ पे होगा, तब आपको आगे मिल सकता है ये चीज़ें। ठीक, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इसमें बिल्कुल ये बार बार आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है, तो ये चीज़ बिल्कुल आप लोग दिमाग से अपना बिल्कुल लगा लीजिए भाई। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपका बी टाइप के परमिट के स्टूडेंट हैं, बी टाइप के स्टूडेंट, वो भी अगर फैमिली लेके आते हैं, मैं बी परमिट की बात कर रहा हूँ, तब भी आप अगर फैमिली से आते हो, तब भी आप जो जनरल हाउसिंग अलाउंस के लिए, अगर आप विद फैमिली हैं, चिल्ड्रन है, तब भी आप जनरल हाउसिंग अलाउंस के लिए एलिजिबल हैं। आप बात कर सकते हैं केला से। ठीक है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। सिंगल स्टूडेंट होगा लेकिन तो उसको नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो वही शादी आदि करके आना या फिर शादी जो भी है। ठीक, ये तो मैं क्लियर बता दूं, ये रूल है तो जो रूल है। ठीक है, सिंगल स्टूडेंट को जनरल हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। केवल किनको मिलेगा? जो स्टूडेंट्स विद फैमिली है। फैमिली में केवल चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही, अगर आप कपल है तब भी आपको मिलेगा। ठीक, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर। ठीक, ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो मैं एक वो बता देता हूँ आपको, जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपका रेंट मान लीजिए है 800 यूरो पर मंथ, ठीक है, प्लस 100 यूरो आपके मेंटेनेंस चार्जेस हो गए। ठीक है, तो टोटल रेंट आपका हो गया 900 यूरो पर मंथ। आप कहाँ पे रह रहे हैं? टेम्परे में रह रहे हैं। 900 यूरो पर मंथ मान लीजिए आपका ये रेंट हो गया। तो केला आपका 900 यूरो एक रीजनेबल कॉस्ट आपकी काउंट करेगा आफ्टर डिडक्टेबल। तो आप डिडक्टेबल के बाद और जो भी उनका जो बेसिक डिडक्शन जो फार्मूला है, ये बोलता है कि अराउंड आप 400 to 500 यूरो आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करता है और भी कंडीशंस पे। ठीक है, आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ कैसे रह रहे हो, कौन अपार्टमेंट में रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, तो ये पूरा डिपेंड करता है केला की कैलकुलेशन पे। फिर भी आप कैलकुलेशन जो रफ कैलकुलेशन आप केला के मैं कैलकुलेटर वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और सीधी बात आप केला को कॉल करके बात कर सकते हैं, बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेके सीधे कॉल करके आप बात कीजिए। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आप ये चीज़ें अपने दिमाग में, और जो कि यहाँ पे आके आपको सीधे आए, आप फीस दे के आ रहे हो, आपको लोन मिल जाएगा, ग्रांट मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। आपको रेजिडेंसी स्टेटस पे डिपेंड करता है। आप सीधे आ रहे हो डायरेक्ट, आपको ऐसे नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए, और जो आपके क्वेश्चन है मैं अभी बात कर सकता हूँ भाई, अभी कवर कर सकता हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो अगर जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं ज़रा देख लेता हूँ। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन अभी पूछा, अदरवाइज जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सब तो नहीं कवर कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ भाई। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने पूछा। आई हैव अ क्वेश्चन, इफ स्टूडेंट लीव द फिनलैंड कैन स्पाउस स्टे देयर। अगर आप फिनलैंड में स्टे कर रहे हो और आपका स्टे करने का रीज़न, कोई रीज़न होना चाहिए ना। चाहे स्पाउस से मतलब नहीं है, मैं हूँ या आप हो, आपकी वाइफ है, किस बेस पे रह रहे हो। अगर आपकी वाइफ फैमिली रिलेशन के बेस पे रह रही है, ठीक है, फैमिली रिलेशन मीन्स फॉर एग्जांपल हस्बैंड काम कर रहा है, फैमिली हस्बैंड ही चला गया, तो वाइफ का रीज़न क्या है फिनलैंड में रहने का। अगर आप, इफ़ यू कैन नॉट जस्टिफाई द रीज़न बिहाइंड वाई यू आर स्टेइंग इन फिनलैंड, तो इसका मतलब है कि आप फिर लीगल माने जाओगे आगे चल के ना। आपके पास कोई रीज़न नहीं है फिनलैंड में, आपको वो रीज़न होना चाहिए ना। एक बात समझ में आ गई, कोई रीज़न होना चाहिए ना फिनलैंड में रहने का। तो वो रीज़न अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो क्या मतलब है भाई, किस बेस पे आप रह रहे हो। क्या आप जॉब कर रहे हो, क्या आप स्टडी कर रहे हो, क्या आपकी फैमिली यहाँ पे जब कोई, तो अगर आप कोई भी रीज़न, भले ही आप क्या कहते हैं स्टूडेंट चला जाए, लेकिन जो भी अगर स्पाउस है तो स्पाउस किसी, चाहे एडमिशन ले, चाहे जॉब करे, या कुछ रीज़न दिखाना पड़ेगा आपको, और वो परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, तो बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। तो मिग्री से नोटिस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फिनलैंड में रहने का कोई तो रीज़न होना चाहिए ना भाई। कोई भी कंट्री आपको क्यों रखेगी, क्या रीज़न है आपका, आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, क्या है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे। केवल ऐसे ही रह रहे, ऐसे नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता ना कि कोई आया बस सीधे रहने लगे यहाँ पे। तो एक रीज़न होना चाहिए, आप स्टडी कर रहे हो, क्या आप पीआर होल्डर हो, परमानेंट रेजिडेंट, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, क्या आपकी फैमिली यहाँ पे है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का वीज़ा अप्लाई करोगे आप, या किस तरह का परमिट अप्लाई करोगे। आई एम ए बैचलर स्टूडेंट, ठीक है भाई, 3.5 ईयर्स कोर्स, बट आई कम्प्लीटली 2 ईयर्स, डू आई नीड टू चेंज माई स्टेटस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मैं बार बार ही बता चुका हूँ। आप सोचते हो कि 4 साल की आपकी स्टडी है, आप 2 साल में कंप्लीट कर लो, 2 ईयर्स का ऑलरेडी परमिट मेरे पास है, नहीं, आप इलीगल माने जाओगे। ठीक है, मिग्री तुरंत कोई एक्शन नहीं लेगी। यूनिवर्सिटी को विद इन ए मंथ या विद इन ए वीक ऐसी कुछ होता है टाइम पीरियड, तो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होता है मिग्री को कि भाई ये स्टूडेंट की खत्म होगी स्टडी। अगर आपकी स्टडी खत्म हो गई, यू आर नो मोर एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो ही नहीं, तो फिर आप क्या हो, किस बेस पे आप, तो या तो फिर आप लुक फॉर वर्क जो वीज़ा होता है, लुक फॉर वर्क परमिट जिसे बोलते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो फिनलैंड में जॉब देखने के लिए, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है। ठीक है, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको स्टेटस आपका चेंज हो चुका है, अगर आपकी स्टडी खत्म तो स्टेटस चेंज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सोचो अरे यार मेरा तो परमिट बचा हुआ, मैं आराम से रह सकता हूँ। मिग्री का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले ही आप खुद ही मिग्री से बात कर लो। ठीक, ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम थी कि वो सोचते थे कि मैं स्टडी पहले ख़त्म कर लूँगा, वीज़ा मेरा बहुत लंबा चलेगा तो मैं रह सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। क्लियर, ठीक, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी। चलिए, मैं और कुछ क्वेश्चन आपके कवर कर लेता हूँ भाई, जो भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो मैं ज़रा देख लेता हूँ भाई। ओके भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, तो हाउसिंग अलाउंस, फाइनेंशियल एड, ये सब मैंने बता दिया आपको भाई। ठीक है, अगर आप सिंगल स्टूडेंट है तो आपको ये सब जो बेसिक जो कि जनरल हाउसिंग अलाउंस वो नहीं मिलने वाला है आपको भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, जनरल हाउसिंग अलाउंस उन्हीं को मिलेगा जो स्टूडेंट विद फैमिली है। ठीक, हाँ, स्टूडेंट लोन जो, और या जो भी चीज़ें हैं वो उनको मिलता है जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होल्डर्स हैं, या उनकी वाइफ है, या उनके हस्बैंड है, जो भी हैं वो लोग हैं, या फिर जो आप ये रेजिडेंसी स्टेटस अपना यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि आप परमानेंटली रह रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आप एलिजिबल हो, लेकिन अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। जनरल हाउसिंग अलाउंस के लिए कोई भी स्टूडेंट विद फैमिली एलिजिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके भाई, सर बता सकते हैं फिनलैंड में मास्टर्स के लिए विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं विद स्पाउस ऑफ 1 ईयर बेबी। देखो, बेबी का स्पाउस का स्टडी से कोई मतलब नहीं है। क्या आप बेबी और स्पाउस और आप तीनों लोग मिलकर थोड़ी मास्टर स्टडी अप्लाई करोगे, मास्टर स्टडी तो आप ही अप्लाई करोगे ना, तो उसमें बेबी और उसका क्या मतलब है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन की बात करेंगे जो जनरली जनवरी में और एक बार होती है जो,
तो उस जॉइंट एप्लीकेशन में क्या कहते हैं भाई, आपको तो आइट्स और वो मांगते हैं, लेकिन वो मजबूरी है आपकी, वो देना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप जो बेसिक जो मास्टर्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप बीच में कोई भी एप्लीकेशन, कई सारे मास्टर्स कोर्स हैं जिनमें विदाउट आइल्स भी हो जाता है। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया भी था कि विदाउट आइल्स आप क्या कहते हैं कहाँ अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड में, तो वो है ऑप्शन, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, मैं वो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं लाइव में कवर कर लेता हूँ फिर भी। कैन आई आस्क समथिंग अबाउट वीज़ा एक्सटेंशन? भाई मैं वीज़ा एक्सटेंड करता नहीं हूँ, ना मैं कोई डिग्री का वो हूँ यार। मैं तो आप लोगों को जो सही चीज़ है यार वो बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो भाई। मनमीत जी आप क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं आंसर दूंगा। आप किस बेस पे, तो मैं गाइड कर सकता हूँ केवल। इफ़ माई वर्क वीज़ा एक्सपायर्स देन आई अप्लाई टू स्टडी फॉर वीज़ा फॉर मास्टर्स। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर होने वाला है भाई, पहले अप्लाई करना। वीज़ा एक्सपायर होने की वो मत करना यार। वीज़ा एक्सपायर हो गए तो फिर आप सेम डे से आप इलीगल हो गए, आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे। जो भी काम करना उसके पहले ही से शुरू कर दो। अगर आपको पता है आपकी स्टडी 3 महीने बाद खत्म होने वाली है, तो 3 महीने पहले काम स्टार्ट कर दो। जो भी काम है सब पहले से स्टार्ट कर दो। जो लोग स्टूडेंट स्टडी खत्म कर चुके हैं फिर भी उनका वो बचा हुआ है रेजिडेंस परमिट, तो प्लीज़ मिग्री को कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आगे लुक फॉर वर्क वीज़ा या कुछ और अप्लाई करो, ठीक है। ध्यान रखना, अदरवाइज आप इलीगल माने जाओगे। बिकॉज although you have the valid residence permit, but your study is already done, study is already finished, it means you are no more a student. अगर आप स्टूडेंट है ही नहीं तो आप किस बेस पे यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। भले ही आपका वो है, तो वो आपका कोई मतलब नहीं उस वीज़ा का, जो परमिट जो बचा हुआ है आपका, तो आपको दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे किस बेस पे रह रहे हो, आप स्टडी खत्म डन, ठीक है। अब क्यों रह रहे हो यहाँ पे, वो वीज़ा वो परमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा भाई। ओके भाई, जो लोग भाई सीवी कवर लेटर मांग रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर यूट्यूब के वीडियो पे आप जाके देख सकते हो भाई। डिस्क्रिप्शन पे जाके पूरा लिंक है ड्रॉप बॉक्स पे, वो आप सीधे सीवी कवर लेटर का वर्ड फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप मैसेज करने की जरूरत नहीं है, उसके रिप्लाई मैं करूँगा नहीं। थाउजेंड मैसेज आ रहे हैं, मैं पहले बता चुका, इसलिए मैंने डाल रखा है ऑलरेडी लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके भाई, आप लोग क्वेश्चन अभी पूछते रहो यार, थोड़ा मैं जो क्वेश्चन कुछ तो कवर कर लूँ, नहीं तो ये लोग बोलेंगे यार हम मैसेज करते हैं आप लोग क्वेश्चन ही कवर नहीं कर सकते। प्रोफेशनल टीचर प्रोग्राम के बाद जॉब मिल सकती है क्या? बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। अरे बहुत सारे लोग अप्लाई कर, उससे क्या लेना पाना है फिनलैंड को यार, ठीक है। आप अपना देखो भाई, और आपको क्या है कि इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं भाई। मोहम्मद मुनीब, देखो यार, ये करके क्या जॉब मिल जाएगी, वो करके क्या जॉब मिल जाएगी? अरे यार अगर आप आईटी से भी कर लोगे बैचलर मास्टर्स, क्या कोर्स करने से जॉब मिल जाएगी? ये डिपेंड करता है यार आप अप्लाई कैसे करते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब वैकेंसीज कहाँ पे मतलब क्या कहते हैं अवेलेबल है। ये टोटल डिपेंड करता है ना। अगर आप सोचो 100 लोग यहाँ पे केवल प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, 100 की जॉब लगेगी? अरे 100 में से वही 10 लोगों की लगेगी जिन्होंने वाकई, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ढंग से वो कर रहे हैं, साथ में लैंग्वेज भी सीख रहे हैं आने के बाद। या कुछ लोग केवल मजे कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उनको तो लास्ट में रोते हुए ही मिलेंगे और गाली देते हुए मिलेंगे फिनलैंड को। ध्यान रखना है इस बात को। तो ये कोई वो नहीं होता, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा कोर्स है, बिल्कुल इसका स्कोप है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा, ये मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, फिनलैंड की टॉप यूनिवर्सिटी चाहे हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, ये डिपेंड नहीं करता। आजकल वो जमाना गया कि कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई, ठीक है। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी आप कहाँ पढ़ रहे हो। ये डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हो यार, आप अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर पाते हो, ठीक है। आपको पता है कि यार मुझे इंटर्नशिप करनी है, जल्दी से लेनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? टीचर से बात करो, बढ़िया लगे रहो, टीचर से अच्छे रिलेशन बनाओ, यहाँ करो वहाँ करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, लिंक्डइन से अप्लाई। तो जो लोग यार जिनको ये पता है, जो इसमें लग जाते हैं, अपना फोकस और अपना एम कभी नहीं भूलते, वो सक्सेस पाते हैं। ये मतलब नहीं होता यार, अरे मैंने तो एडमिशन ले लिया अब तो मेरी जॉब लग गई है। क्यों भाई, एडमिशन लेके जॉब थोड़ी लगती किसी की। जॉब तो अप्लाई करके, इंटरव्यू पास करके तब जॉब लगती है ना। तो आपको अपने उस तरह से प्रिपेयर होना है, वो मेन है। Dear sir, thank you very much. My wife is studying masters. It comes on other large months. I am planning to apply dependent visa, but I need to show this 0 per month means this. देखो यार,
मैं पूरी कैलकुलेशन बता चुका हूँ। अब आप लोग कितने ये यूरो 500 यूरो मैं पूरी कैलकुलेशन बता चुका हूँ आपको कि आपको कितना पैसा लगना है, ठीक है। स्टूडेंट जो है उसको 800 यूरो पर मंथ आपको दिखाना है लिविंग एक्सपेंस। एडल्ट को डिपेंड करता है कि आप किस उसमें रहते हैं, किस रीजन में, ठीक है, हेलसिंकी रीजन में, उस रीजन में, ठीक है, उसको अलग दिखाना है। तो मैं पूरा आपको पूरा मैंने कम से कम 3 वीडियो बनाया, पूरा वीडियो चेक करो यार, पूरा वीडियो चेक करो इनकम रिक्वायरमेंट का, अब एक साथ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, वो फंड वगैरह शो करना होता है, कैसे दिखाते हैं यार, आप कैसी बात कर रहे हो, बैंक का स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है अगर आप फर्स्ट टाइम फिनलैंड मूव कर रहे हो तो, ठीक है ना। ओके, देखो भैया, अगर आप स्पाउस और डॉटर के साथ रह रहे हैं तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नए रूल चेंज हो रहे हैं जो अगस्त 2025 से, आपको जो भी हाउसिंग अलाउंस या जो भी कुछ मिल रहा है उसमें जनरल हाउसिंग अलाउंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। फैमिली स्टूडेंट विद फैमिली, भाई मुझे माफ़ करो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क किन पे पड़ना है, जो सिंगल स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक, और सिंगल स्टूडेंट में वैसे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट सबको तो मिलता नहीं है, ठीक है ना। जो लोग परमानेंटली रह रहे हैं उनको ही मिलता है, सबको तो मिलता भी नहीं है वो स्टूडेंट जो आपका हाउसिंग सप्लीमेंट है। स्टूडेंट हाउसिंग सप्लीमेंट वर्सेस, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जनरल हाउसिंग अलाउंस फैमिली वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स फैमिली के साथ हैं, ठीक है, या जिनकी इनकम कम है। केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर जॉब भी कर रहे हो, इनकम कम है थोड़ा सा, तो आप तो भी आप हाउसिंग जनरल हाउसिंग अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकते हो केला के थ्रू, ठीक है भाई। ओके भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो। सर माई 10 जून 2020 इस्तांबुल तूरे किया कितना दिन बाद सेंगन वीज़ा। भाई मुझे कुछ समझ नहीं है आपकी लैंग्वेज, प्लीज़, ठीक है। आप चलो भाई, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन यहाँ भी कवर कर लेता हूँ, नहीं तो ये तो मैं अगर पढ़ता रहूँगा यार मैसेज तो फिर यही पढ़ता रहूँगा। चलो आप लोग क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ जो लोग लाइव में हैं भाई। ओके, ये वाला ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड को ये वाला क्वेश्चन, सर मुझे ये पूछना था कि मैं मेरी आईसीटी की स्टडी है तो इसमें इंटर्नशिप होती है, वो इसी फील्ड में मिलती है। इंटर्नशिप मिलती नहीं है, इंटर्नशिप ली जाती है, अप्लाई करती है, इंटर्नशिप की पोजीशंस निकलती हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इंटर्नशिप की पोजीशन मिलती ऐसे नहीं है, आपको सब जगह अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी फील्ड में जहाँ आपको मिले यार, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आपको खुद देखना है ना कहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल मिलता नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं यार, कोई यहाँ पे देने वाला नहीं है, लिया जाता है आजकल सब कुछ यार। कोई आपको घर आके नहीं देगा, आपको अप्लाई करना है। आप देखो आपकी फील्ड में कहाँ है, ठीक है, बस उसके बाद अप्लाई करो आप, ठीक है। हाँ, अपने टीचर्स उनसे भी हेल्प ले सकते हो। कई बार क्या होता है, टीचर्स की सीधे डायरेक्ट मतलब उस कंपनीज में या इंडस्ट्री में या जान पहचान होती है उनसे, वो लोग प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, या कई टीचर्स एडवाइज़र भी होते हैं कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में, ठीक पता है आपको, जो प्रोफेसर्स होते हैं। तो आप उनसे भी अच्छे रिलेशन रख के उनसे भी बात करो, उनसे भी हेल्प ले सकते हो। और अपनी तरफ से कोशिश करो, मेन तो ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। फिनलैंड से मैं वेकेशन पे आया हूँ सर, अभी मैं रिटर्न फिनलैंड, मुझे पीसीसी ज़रूरत है क्या सर। मुझे नहीं पता आप क्या बोलना चाह रहे हो यार, वेकेशन में आए हैं तो आप तो, मुझे क्या क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका। हेलो सेंटर रिक्वेस्ट, नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा। आई हैव डन मास्टर्स इन मे एंड स्टडी परमिट वैलिड टिल 31 December 2025। आई हैव अप्लाइड परमिट लुक फॉर वर्क बट आई हैव मेंशन द स्टार्टिंग वीज़ा डेट फ्रॉम 1 January 2026। इज इट एनी प्रॉब्लम सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उन पर डिपेंड है, आप कब करोगे क्या दोगे वो उन पर डिपेंड है। बिल्कुल आपने कर दिया है, ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उन पे डिपेंड है कि आपको कब देना है कब नहीं देना है। उनको लगा नहीं भाई अभी से देना पड़ेगा, आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या उनको मैसेज भी कर सकते हैं। आपने जो एप्लीकेशन भर दी है उसमें आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं साथ में। आप interfinland.fi ओपन करके एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए डाल सकते हो कि मैंने ये ऐसा भर दिया है, क्या कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने। नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, आप क्लियर लिख दो उसमें, ठीक है ना। ओके, वेयर हाउस की जॉब यूरोप में एक बार बना चुका हूँ, फिर से बनाऊंगा वीडियो यार, अभी नहीं हो पा रहा है लेकिन बनाऊंगा मैं, ठीक है, वेयर हाउस की जॉब के लिए भी। चलो भाई, आपके क्वेश्चन सब क्लैरिफाई हो गए हैं, ठीक है ना, सब क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए, ठीक है भाई। ओके, ड्राइविंग जॉब के लिए भैया वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको वाकई बनना है यार तो आपको जो मैंने बताया वो आपको उस तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं है यार, प्लीज़ ये समझ लो आप।
कोई भी शॉर्टकट नहीं है यार, ठीक है। चलो अब भैया और कोई क्वेश्चन तो आपका है नहीं, तो उसके बाद मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। कल फिर लाइव आऊँगा भाई, ठीक है, कल फिर लाइव आऊँगा। और कल जो लाइव आऊँगा मैं यूट्यूब पे आऊँगा भाई, ठीक है, कल यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। इंस्टाग्राम में पहले से बता दूंगा मैं, ठीक है, इंस्टाग्राम में पहले से बता दूंगा, और लाइव लेकिन यूट्यूब पे आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, मेरी लास्ट में ये विशेष है कि आप सबकी विशेष पूरी हो भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और अच्छे से कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ पाना है यार तो कोशिश करते रहना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव रह के कुछ काम नहीं होने वाला, यहाँ ये नहीं होता, वहाँ वो नहीं होता, ठीक है, सब कुछ। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।